मामला जैसे आपने न्यूज में देखा ही होगा, सबने देखा है कि एक लड़के का जिसकी उम्र 19 साल है, उसका फेक एनकाउंटर कर दिया, किलिंग कर दी उसकी। और उसके बारे में लोकल पुलिस ने जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कलेक्ट कर ली हैं, बट अभी तक पेरेंट्स को कोई चीजें नहीं बताई। बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी चाहिए थी, नहीं बताई गई। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरदासपुर में भी अप्रोच करा। हमें बहुत सारा रिलीफ जो है गुरदासपुर कोर्ट से भी मिल गया, बट कुछ जुरिडिक्शन के इशू होते हैं, डोमेन नहीं होता, लिमिटेड डोमेन होता है। उसके बाद पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इसलिए हमें हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़ी। और हमारी यही प्रेयर है कि अदर देन पुलिस ऑफिसर्स कोई स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट करे इस मैटर को, चाहे वो सीबीआई हो, एनआईए हो। और एनआईए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैटर अगर आईएसआई से रिलेटेड है, अगर कोई इंटरनेशनल एजेंसी है या कोई गैंग है, कोई इस चीज को ऑपरेट कर रहा है, कनेक्शन है उसका, अगर वो कुछ ऐसा जनरेट करते हैं, डू दे हैव एनी ट्रांजेक्शन, डू दे हैव एनी ट्रेल, मनी ट्रेल हो सकती है या कोई कॉल डिटेल हो सकती है, कुछ ऐसा ट्रेल उनके पास है, तो वो इसको कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली किसी सेंट्रल एजेंसी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। अभी तक मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं किया उन्होंने, और अगर इंटरवीन नहीं किया अभी तक तो उनको अब कर लेना चाहिए। नहीं तो कोर्ट में तो हमने अप्रोच किया और हमने अपनी एप्लीकेशन जो है, हमारी जो प्रेयर है वो इसलिए भी है। कोर्ट में हमने आज सुबह मेंशन करा उसको, जस्टिस लीजा गिल के हमने मेंशनिंग करी थी, मेंशनिंग हमारी अलाउ हुई है और कल वो मैटर लिस्ट होगा, कोर्ट के सामने आएगा, तब हम ये सारी बातें कोर्ट को बताएंगे। और हमारी प्रेयर उसमें, जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीजों की हमने प्रेयर करी है। जी, मेरा नाम एडवोकेट रविदीप बड़ियाला जी। किस तरीके से केस चला, थोड़ा उसकी बैकग्राउंड। देखिए, शुरू से ही लीगल टीम ने जो अपने अपने कामों को जो था वो पहले ही तय कर लिया था, कहाँ कहाँ पे क्या होगा। तो जो मेरा पहला काम था, जो टीम के अकॉर्डिंग था, भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है इस एनकाउंटर के रिगार्डिंग जो है इंटरिम जो है रिलीफ्स लेने की कोशिश की जाए और एप्लीकेशन को जो है वो फॉरवर्ड किया जाए कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट के पास। तो हमने जब एप्लीकेशन को फाइल किया तो फाइल के चलते सबसे पहले जो कॉग्निजेंस था वहां पे मैजिस्ट्रेट्स लेते हैं और अलग अलग तरीके से जो ऑर्डर्स एंड इंटरिम रिलीफ्स हमें वो मिलते जाते हैं। हमारी वहां पे प्रेयर्स थी कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके जो सीडीआर हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कहते हैं उसे, जीपीएस लोकेशंस हैं, उनको सेव कर लिया जाए। कहाँ कहाँ उन्होंने उस दिन वो ट्रैवल किया है, कहाँ कहाँ वो गए हैं, कहाँ कहाँ पहुंचे, उनकी सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने की कोशिश की जाए। प्लस जो सीआईए इंचार्ज थे जिनके बुलेट शॉट लगा, उनका बुलेट शॉट वाकई में रंजीत सिंह की गोली से लगा है कि यहाँ कोई सेल्फ कॉज्ड इंजरी तो नहीं है। और लास्ट में जो था हमारा कि जो मेडिकल बोर्ड जो है वे कंडक्ट करे, इंडिपेंडेंट बोर्ड, सारा का सारा पोस्टमार्टम। वहां पे जैसे सोनू जी ने बताया भी जुरिस्डिक्शनल इशू के कारण पीजीआई तक हम नहीं पहुंच पाए, तो इन तीनों का रिलीफ देते हुए मानयोग अदालत जो वहां पे थी उन्होंने हमारे रिलीफ्स को सुना और रिलीफ जो हमें प्रोवाइड किया, भी कॉल डिटेल्स भी प्रिजर्व करने का हुक्म दिया। उसके बाद उन्होंने आदेश दिए भी जो पोस्टमार्टम है रंजीत सिंह का डिजीज का, वो इंडिपेंडेंट बोर्ड ने ही करा है वहां पे, बट ज्यूरिसडिक्शन इशू के कारण उन्होंने हमें पीजीआई का जो था वो डिनाई कर दिया। ये वहां पे अब तक जो ग्राउंड रियलिटी है। उसके बाद जो परिवार था वो थोड़ा संतुष्ट नहीं था, क्योंकि जब आप पोस्टमार्टम करवाते हैं तो उसके बाद सारी एजेंसीज या सारी मशीनरी फिर स्टेट की है, लैब्स उनकी, डॉक्टर्स उनके, पे रोल्स पे उनके, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये सस्पिशन है, लाइकलीहुड ऑफ सस्पिशन, कि कहीं ना कहीं वो मैनेज किया जा सकता है। तो दोबारा से पोस्टमार्टम की जो एप्लीकेशन है इसी पिटीशन में हमने उसकी की प्रेयर करी है और इंडिपेंडेंट जांच के लिए हम लोग जाने वाले। जी जोशी जिस तरीके से इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हैं, सरकार कुछ कह रहा है, प्रशासन कुछ कह रहा है, आप इस मामले में कोर्ट पहुंचे हैं, हाईकोर्ट पहुंचे? देखिए, अभी मिस्टर गिरी ने और मिस्टर रवि बड़ियाल जी ने आपको सारा टेक्निकल सारा बताया है, लेकिन अगर कहीं पे भी जहाँ पे आईएसआई का नाम आता है वहां पे जो है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है नेशनल लेवल की, जैसे एनआईए, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कोई लेटर नहीं लिखा है, कई एनआईए को इन्वॉल्व नहीं किया है, बिकॉज इसके अंदर पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। ये मैटर अगर उन्होंने इनकाउंटर किया है या जो भी मिसहैपनिंग हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। और ये मीडिया के अकॉर्डिंगली और जो हमें वहां पे बताया गया है, 3,000 रुपया अभी एडवांस दिया था, 3 लाख की कोई बात कर रहा है, 5 लाख की बात कर रहा है। दोनों पुलिस ऑफिशियल देखो, वहां पे चौकी जो वहां पे चेक पोस्ट थी, वहां पे कोई दरवाजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहां पे असला भी पड़ा होता है। तो पता नहीं क्या क्या कुछ चीज निकलती। तो जो स्टेट की जो एजेंसीज हैं, जो डीजीपी, उन्होंने उन्हीं के ऑफिशियल्स के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करेंगे, ना ही वो मेडिकल बोर्ड जो है, वो एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो इसके अंदर जो है अपने एनआईए का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या फिर कोई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं उनके सुपरविजन के अंदर, ताकि एटलीस्ट सच जो है वो बाहर आए भी एक्चुअल में वहां पे उस दिन हुआ क्या था और क्यों हुआ।
सो इसलिए हमने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हम लीगली लड़ाई है जो अगर हमें यहाँ पे रिलीफ मिलता ठीक है, नहीं तो हम आगे भी अपीलेट कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे।